फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे। तो हम ये 32 फंदों का डोरमेट बना रहे हैं। 32 फंदे सिलाई पे अब हम डाल लेते हैं। और इस डोरमेट के लिए हमने 8 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। तो पहला फंदा हम बिना बुने सिलाई पे उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे पुल्टे लास्ट तक बुन लेंगे। ये उल्टी सिलाई पूरी हमने बुन ली है। अब ये सीधी सिलाई ऊपर तक हम पूरी बुन लेंगे।
पहला फंदा हम सीधा करके बुनेंगे इस तरह से। हर बार हर रो में हमें ऐसे ही सीधा पहला फंदा बुनना है और फिर से हम पहला फंदा बिना बुने निकाल लेंगे और बाकी के सारे फंदे लास्ट तक बुनेंगे। तो इस तरह से हमें 4 रो इसी प्रोसेस से बनाना है। तो 4 रो तक हम ऐसे ही अब बनाते हैं। अब बहुत सिंपल है इस डोरमेट को बनाना। जो अभी अभी डोरमेट बुनना सीख रहे हैं वो भी आसानी से इसे बना सकते हो। तो 2 रो हमने बना ली है, बाकी की 2 रो भी अब हम बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो अपलोड होने के बाद में आपके पास जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बना लेते हैं, अभी बाकी का बाद में दिखाते हैं। तो देखिए हमारी ये 4 रो बन के अभी तैयार है। तो यहाँ पे हमें 2 का 1 फंदा करके 4 फंदों को कम करना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो ये तीसरा फंदा हमारा कम हो चुका है और चौथा फंदे में अब हम यहाँ पे अलग कलर लगाएंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे अलग कलर ज्वाइन करेंगे और इसको भी घटा देंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे।
ऐसे हमें 4 रो बना लेनी है पहले की तरह ही। इसी तरह से हमें 4-4 करके पूरी 8 बार हमें ऐसे बुनना है, अलग अलग कलर जॉइन करके, तो हमारा डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी की रो भी हम बना लेते हैं और फिर से आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से 4 रो बना ली है। यहाँ पे फिर से पहले की तरह ही 4 फंदों को कम करना है, इस तरह से। तो यहाँ से अलग कलर का धागे को फिर से जॉइन कर देना है। तो इसी प्रोसेस से हमें हमारा ये डिजाइन ऊपर तक बुनते जाना है। सब यहाँ तक पूरा हमने बना के आपको दिखाया है। ऊपर हम बना लेते हैं, फिर से दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ऐसी ये यहाँ तक डिजाइन डाल दी है। तो हम ये पूरी 2-2 कलर में ऐसे ही हमें 8 बार बुनना है। तो ये लास्ट के 4 बचे हैं, इसका भी एक बार 4 रो निकाल लेंगे। हमने ये 32 फंदों का बनाया है। आप इसमें 40 और 50 फंदे का भी बना सकते हो। अगर 40 फंदे का बना रहे हो तो आपको 6-6 की रो डालना पड़ेगा, और 50 फंदों का बना रहे हो तो 8-8 की रो डालना पड़ेगा। ये 32 में हमने 4-4 की रो डाली है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बना रही हूँ इसलिए कि मैं टेबल मैट या पूजा मैट में इसका यूज़ करने वाली हूँ। आप इसे डोर मैट की डिजाइन में भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ से हमारी डिजाइन तैयार हुई है। इस तरफ से देखिए, तो हम उसके इधर वाले साइड से अभी पूरे टोटल फिर से 32 फंदों को बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा 32 फंदे का है, तो हम वहाँ से पूरे 32 फंदे उठा लेंगे सिलाई पे। तो ये सारे 32 फंदे हमने सिलाई पे अभी उठा लिए हैं। पहले की तरह ही 4-4 के रो में हमें डिजाइन बनाते जाना है। तो ये एक पार्ट हमने आपको बना के दिखाया, ऐसे ही सारे पार्ट बना के आप इस डोरमेट को बना सकते हो। तो देखिए हमारा ये डोरमेट बन के तैयार है। इस तरह से आपका भी डिजाइन अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर बना के देखिएगा।